गई बीजेपी अयोध्या सीट से, क्या कहेंगे? इससे दुख हो रहा सर, बहुत मन से दुख हो रहा। हम बीजेपी वाले हैं, हम बीजेपी वाले, हमारे तेलंगाना में भी बीजेपी आ गई, बीजेपी इलेक्टर से आ रही है जी। मेन अयोध्या से हमारी बीजेपी जीती। फैजाबाद लोकसभा आप कहना चाहती हैं कि फैजाबाद लोकसभा 99 सीटें आई हैं उनकी, तो नेता साहब तो उन्हीं की है। मतलब 10 साल में उन्होंने 50 से 99। दादाजी को पसंद है मोदी जी, इसलिए दादाजी को पसंद है इनको, इसलिए मोदी जी। हाँ वो तो आप हाँ माता जी। अरे मतलब हम तो कुछ नहीं कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। संविधान बदल जाएगा, लोगों के दिमाग में यह बैठा दिया गया, अगर 400 पार हो गया बीजेपी तो संविधान ही बदल जाएगा। अयोध्या के राजा राम हैं, हाँ, तो उनको क्या जवाब देंगे कि इसको अखिलेश यादव की जगह देखो जैकी रही भावना जैसी। तो एक अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और शेयर करिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके सामने वीडियो को लेके आते हैं, बनाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं। तो आप लोग भी इतना हम लोगों के लिए किया करिए कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ हर क्षेत्र में जाके, हर जगह पे जाके आपके लिए वीडियो ले आते हैं, क्योंकि जनता की बात हम ग्राउंड जीरो पे जाते हैं और जनता की बात आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारा सरोकार सिर्फ जनता से है और हमारे व्यूअर से है कि हम व्यूअर के मन की बातें जानकर, जनता के मन की बातें जान के व्यूअर तक पहुंचाएं और लोगों से बात कर। चीज़ ये कि एनडीए को 293 सीटों के साथ बहुमत के बाद भी विपक्षी क्यों बार बार ऐसा कह रहे हैं कि ये मोदी की नैतिक हार है, क्योंकि सोनिया गांधी का लेख आपने देखा ही होगा। तो जानते हैं यहाँ की जनता से, जनता बताएगी कि क्या है असलियत, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो अपने अपने बयानबाजी करते ही रहते हैं। तो आइए लोग से जानते हैं। देखिए मैडम आई, कहाँ से आई मैम? आदिलाबाद तेलंगाना। तेलंगाना से आई हैं, क्या हालचाल वहाँ? बस मज़े में है। अच्छा, तो यहाँ पे दर्शन किया? हाँ अच्छा कर, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। राम भूमि पे आए गए, बहुत धन्य हो गए हमारा जो। यस। तो ये बताइए कि लेकिन जिस तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया, बीजेपी ने एक लहर बनाई, लेकिन यहाँ से हार गई बीजेपी अयोध्या सीट से, क्या कहेंगे? इससे दुख हो रहा सर, बहुत मन से दुख हो रहा। हम बीजेपी वाले हैं, हम बीजेपी वाले, हमारे तेलंगाना में भी बीजेपी आ गई, बीजेपी, लेकिन यहाँ पे हार गई। तो क्या कारण बना होगा? यहाँ की जनता क्यों वोट नहीं दी होगी? आप वहाँ के जैसे तेलंगाना के लोग हैं, योगी जी को पसंद करते हैं कि नहीं करते? हाँ करते सर, 100% योगी को पसंद करते हैं। हम भी कॉल करते हैं ना, ऐसे काम करते, हम भी मोदी के फैन है सर। तेलंगाना, ये बताइए कि लेकिन जब आप लोग सुनी कि अयोध्या से बीजेपी हार गई, हाँ, तो आप लोगों को क्या दुख हुआ? हाँ, हर्ट हो गए सर। यहाँ के विकास के बारे में कि मतलब अयोध्या में कुछ बदला, कुछ विकास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? स्वच्छ, हाँ नहीं, पहले तो नहीं, फर्स्ट टाइम आ गई, लेकिन हम जब तिरुपति जाते ना, वहाँ पे बहुत क्लीन रहता और बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे हेल्पफुल कम है और क्लीननेस नहीं है, अभी क्लीनेस नहीं है यहाँ पे। हाँ ऐसा हमें, हाँ। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ की एक छवि बना के जाते हैं। तो अपनी मैम की एक अपनी शिकायत है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लीनिंग पे और ज़्यादा ध्यान दें। यस सर, ध्यान देना। हाँ सर। जी, क्या नाम है? नेहा रानी जी, आप भी वहीं से हैं? आदिलाबाद। तो क्या बताएंगी अयोध्या के बारे में? अयोध्या बहुत अच्छा है, दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा। तो इस बार तेलंगाना में क्या लगेगा कि वहाँ से फिर बीजेपी जीतेगी कि फिर से कांग्रेस आ जाएगी? नहीं, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस वहाँ काम कैसे कर रही है? थोड़ा बहुत है अभी, फिर भी बीजेपी। तो वोट दिया था कि नहीं दिया था? बिल्कुल दिया था। क्या कारण बना अयोध्या में कि बीजेपी हार गई? क्योंकि बीजेपी से हारना बड़ी जो है बीजेपी के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा संदेश गया है कि बीजेपी राम लहर में राम के ही नगर से हारी। सर ऐसा नहीं है, मेन अयोध्या से नहीं हारी है, आउटर से हारी है जी। मेन अयोध्या से हमारी बीजेपी जीती। फैजाबाद लोकसभा आप कहना चाहती हैं कि फैजाबाद लोकसभा से बीजेपी हारी, अयोध्या से जीत गई? जी ऐसा ही है। तो बहुत लोग तो आरोप लगा रहे थे कि अयोध्या में जो है बहुत तोड़फोड़ हुई, बहुत से चीज़ें ऐसी बताई गई कि वहाँ के लोग नाराज़ थे, इसलिए नहीं वोट दिए। पॉजिटिव निगेटिविटी तो रहेगी, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पर पहले की अयोध्या में अब की अयोध्या में कितना परिवर्तन? सर बहुत। सर पहले अयोध्या में हमारी राम मंदिर ही नहीं बनी थी, वो हमारी मंदिर बन गई और सारी हर जगह सारी फैसिलिटी मिली है बहुत अच्छे से। अब हर चीज़ें हम सारी यात्रियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली, हर जगह सारी चीज़ें सुविधाएं हो चुकी हैं, ये अच्छी चीज़ जी। मैम से बात करें, मैम ये बताइए कि अयोध्या, इधर से आ जाइए आप, अयोध्या के राजा कौन है आप ये बताइए? श्री राम जी हैं। लेकिन अभी जैसे कि यहाँ के जो सांसद जी बने हैं अवधेश जी, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं अयोध्या के राजा तो वो हैं। नहीं नहीं, ये लोग तो गलत बोलते हैं। हाँ, अयोध्या के राजा तो भगवान श्री राम है ना। अयोध्या किसके नाम से जानी थी? प्रभु श्री रामचंद्र जी के। बिल्कुल। तो फिर अयोध्या के राजा कौन हुए? तो अयोध्या के राजा वही हुए ना भैया। मतलब आप क्या कहेंगी उन लोगों से जो बार बार उन सांसद जी को ही राम बना दे रहे हैं, तुलना कर दे रहे हैं? अरे उन लोग को कहने दो, उन लोग, लेकिन हम लोग तो नहीं कह रहे हैं।
हम लोग को तो सही है, भगवान श्री राम है यहाँ के राजा, और कौन है। जब पता चला कि बीजेपी जो है अयोध्या फैजाबाद सीट से हार गई सांसदी, तो आप लोगों को सुन के कैसा लगा या देख के कैसा लगा? के तो मतलब दुख तो हुआ है, लेकिन अब ये नहीं दुख हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। हम लोग को जितना नॉलेज है उतना और लोग को नहीं नॉलेज है। हम लोग तो शुरू के से बारे में अयोध्या वासी ही ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं ना। हाँ बेटा बता सकते हैं, लेकिन इस समय मेरा मूड सही नहीं है, हम बता नहीं सकते हैं, यहीं के रहने वाले हैं। आइए और लोगों से, आप प्रॉपर यहीं के हैं? नहीं, यहीं के नहीं, जन्मभूमि गोंडा में है। गोंडा के जी। तो आपने तो अयोध्या को बदलते हुए देखा ही होगा। हाँ, तो अयोध्या के राजा कौन है इस समय? अयोध्या के राजा तो राम जी हैं। राम जी हैं। और क्या, लेकिन इधर तो अखिलेश यादव कर रहे हैं अवधेश जी को। अयोध्या के राजा राम हैं। हाँ, तो उनको क्या जवाब देंगे कि इसको अखिलेश यादव इसकी जैसे देखो, जैकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत ने देखी तैसी, जिसकी जैसी भावना रहेगी उनको जैसा देखेंगे। हाँ, अगर हम राक्षस के अंदर भगवान को देखेंगे तो वो हमें भगवान हमें दिखाई देंगे। हाँ, यानी कि अवधेश जी के अंदर हम प्रभु देखने लगे क्या? अब हम वो नहीं कह रहे हैं देखने लगे, लेकिन अपना भाव है। अब हम आपको बुरा समझें तो आप बुरा हो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आप पीला चश्मा लगाओगे तो आपको सृष्टि पीली दिखाई देगी, अगर आप सफ़ेद लगाओगे सफ़ेद दिखाई देगी। बस ये कि 293 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है बहुमत में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बन गए, लेकिन विपक्ष बार बार ऐसा क्यों कह रहा है कि मोदी जी की नैतिक हार? इस पे क्या कहेंगे? क्या मोदी जी की नैतिक हार है? नहीं नहीं, उनकी 99 सीटें आई हैं। उनकी तो नैतिक हार तो होनी चाहिए। मतलब 10 साल में उन्होंने 50 से 99 पर आए हैं वो, तो नैतिक हार तो होनी चाहिए। मोदी जी नहीं है, मोदी जी तो पर्याप्त जनता ने सीटें दी हैं। वो थोड़ी बहुत कमियां रही हैं शायद उस कारण से, या उल्टा सीधा इन्होंने बोला है 8500 रुपये मिलेंगे जनता को। मतलब जनता को भ्रमित किया, भ्रमित किया है, भ्रमित किया है। 8500 रुपये। हाँ, अच्छा, जीतने के बाद किसी को खाते में आया 8500? कभी नहीं आएंगे, जीवन में नहीं आएंगे वो, कभी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। हाँ, तो आप लोग मांग, जो वोट दिए हैं उनके लिए मांग नहीं करते, क्या लग रहा है? वो क्या मांग करेंगे? वो संभावना नहीं है, वो आने नहीं है। राहुल गांधी अब दिखाई नहीं देंगे इस एरिया में, आगे भी नहीं है अब। नहीं है। तो मध्य प्रदेश में कैसा काम चल रहा है? बस बढ़िया चल रहा है। मोहन यादव बढ़िया काम कर रहे हैं। और शिवराज सिंह जी थे वहाँ पे, अभी समय कृषि मंत्री हैं। हाँ हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं वो। अच्छी मतलब धार्मिक स्थल पे भी अच्छा काम कर रहे हैं, सभी क्षेत्र में अच्छा काम है उनका सब। क्या नाम है? सुरभि क्षेत्र। क्या करती हो? पढ़ाई करते हैं, किस क्लास में? 12th पास हो गए। 12th पास हो गई, अब क्या करना है? अब वो करेंगे BSc। तो ये बताओ कहाँ से आई हैं आप? यहीं से कि दतिया। दतिया MP से। तो अयोध्या कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बढ़िया लगा। तो जाके अयोध्या के बारे में क्या बताओगी आप जैसे जाओगी? बताएंगे यहाँ पे कितना परिवर्तन हुआ है, पहले जैसा था अब कैसा हो गया। हम भले हम पहली बार आए हैं, पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो अच्छी लगी हमें। अच्छा, ये बताओ पसंद है या नहीं? हाँ बहुत। कि राहुल गांधी? मोदी जी। राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, अब तो जब विपक्षी दादाजी तो पसंद है मोदी जी, इसलिए। दादाजी को पसंद है इनको, इसलिए मोदी जी। हाँ, वो तो अब हाँ माता जी। अरे मतलब हम तो कुछ नहीं इतना कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया जो राम अयोध्या में आ गए। हाँ, बस इतना कहना चाहते हैं हम, और अयोध्या को उन्होंने सुंदर बना दिया। तो बड़ा चर्चाओं में रहा है। 22 जनवरी के बाद से चर्चा में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा चर्चाओं में आ गया जब बीजेपी की यहाँ से हार हो गई। क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो अयोध्या के लोगों के लिए एक बहुत ही शोचनीय शब्द है। जो अयोध्या में श्री राम के मंदिर के लिए बीजेपी ने बहुत कुछ किया, लेकिन यहाँ से हार जाना एक प्रश्न चिन्ह है बीजेपी के ऊपर। बीजेपी ने जो पहले से ही मान के बैठ गई थी कि 400 सीटें हमारी आ रही है, जनता में एक तरीके से विपक्ष ने जो भ्रम पैदा कर दिया कि संविधान के बाद को लेकर के आरक्षण पर हमला होने वाला है, संविधान बदलने वाला है, या बीजेपी अति उत्साही हो गई थी, ये कारण बना? नहीं, इसमें जो 400 पार का जो नारा था बीजेपी का, इसमें सबसे बड़े विपक्ष ने इसको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से उसका यूज किया। 400 पार होगा तो संविधान बदल जाएगा, लोगों के दिमाग में यह बैठा दिया गया, अगर 400 पार हो गया बीजेपी तो संविधान ही बदल जाएगा। तो काउंटर नहीं कर पाई क्या सत्ता? नहीं, बिल्कुल काउंटर नहीं कर पाई। आपके बिहार में तो ठीक ठाक सीटें मिल गई, कम जरूर हुई हैं, लेकिन ठीक मिल गया इनके गठबंधन को। तो थोड़ी कमियां आ गई, जैसे पप्पू यादव फिर से सांसद बन गए, पवन सिंह का बहुत ज़्यादा वहाँ पे नाम चल रहा था, निर्दलीय बन के वो हार गए। क्या कारण बना होगा कि अपने ही लोग अपनों को हरा दिया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। पप्पू यादव की जहाँ तक बात है, पप्पू यादव एक संघर्षशील नेता हैं, वो जनता के बीच में दिखने वाले नेता हैं।
नहीं, पवन सिंह की बात। पवन सिंह अब स्टार, भोजपुरी स्टार को आप नेता बना दीजिएगा, ये तो संभव है नहीं। और उसमें भी बिहार ने एक संदेश दे दिया कि नेता ही नेता है, बाकी आप रील्स तक रहो बस। हाँ, बस रील्स रहो, एकदम नाच ठुमका करो, बस हो गया बस। पवन सिंह जी अगर देख रहे होंगे तो उनको पता चल गया कि आपका जो काम है वही करिए, नेतागिरी जिसका काम। हाँ, करने दीजिए बस। आप अपने इमोशनल को आप जो है सो आप पब्लिक फ्लावर जो आपके पास है उसको आप वोट बैंक में तब्दील नहीं कर सकते हैं जी। यानी कि जनता की जो समस्याएं होती हैं आप रील्स बना के नहीं सुलझा पाते। नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता की समस्या को रील्स बना के आप कैसे समझा सकते हैं? 2025 सत्यम कुमार क्या करते हैं आप? जी स्टूडेंट है। ऐसे स्टूडेंट है तो बिहारी के हैं आप भी? जी जी। तो बिहार में अभी क्या चाहते हैं, क्या बदलाव हो, बिहार में क्या कमियां रहेगी? थोड़ा शिक्षा का प्रभाव और थोड़ा स्वास्थ्य का दो स्वास्थ्य। जी जी। अभी भर के पुल गिरे हैं सब वहाँ पे, इसके बारे में? जी, पुल तो गिर गया, वो छोटा छोटा ठेकेदार सबका वो और इंजीनियर का मिली भगत से पुल गिरता है। इसमें मंत्री का कोई मतलब ये रोल नहीं है या मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं है कि इसमें पैसा लेकर ये ठेकेदार सब वो सब प्रशासन और ठेकेदार मिलके पुल गिरा। हाँ, मिली भगत के अनुसार। सरकार इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करती, जब पिछली बार भी तो गिरा हुआ था? सरकार तो इसमें नज़र पे है, अंदाज कर नज़र पे है। तो इससे पहले भी बकौर का पुल गिरा था इसी हाल फिलहाल में सुपौल जिला के बकौर में। तो देखिए उसके बाद अब उस पर लगा हुआ है सरकार।